राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो आज के हम अपना मेनली ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स होने के बाद, जब 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद कॉलेज जाने तक आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम होता है। अगर अप्रैल में ख़त्म होते हैं एग्ज़ाम तो मई और जून का टाइम होता है, और अगर मार्च में ख़त्म होता है तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का टाइम होता है। तो ये जो आपके पास 2 से 3 महीने का जो गैप होता है, गैप मंथ्स होते हैं, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। तो उसे टाइम पास करने की जगह पर आप उसे किस चीज़ में इस तरीके से यूटिलाइज़ करो कि आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड हो, आपके अंदर अच्छी हैबिट्स भी डेवलप हों, और साथ में आपके फ्यूचर के लिए भी वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। तो इसी चीज़ को आज हम मेनली डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज़ है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद की रियलिटी क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले स्टूडेंट्स होते हैं जो जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह या फिर रील्स, गेम्स, ठीक है, जो ऑनलाइन वीडियो गेम्स होती हैं वो खेलने में लगा देते हैं, मूवीज़ देखने में बिता देते हैं, या गाने सुनने में टाइम पास करते हैं, पूरा फुल ऑन टाइम पास करते हैं, किसी काम की चीज़ नहीं करते। दूसरे कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार ये सोचते रहते हैं कि आगे मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँगा, बस वो सोचते रह जाते हैं, करते कुछ नहीं। और एक आते हैं जो उस टाइम को इतनी स्मार्टली यूज़ करते हैं कि आगे जाके उनका फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। तो जो ये 2 से 3 या 4 जो महीने होते हैं आपके पास, कई बार अगस्त से भी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होते हैं, तो कई बार कई कॉलेजेस में 4 महीने तक का भी टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ 3 मंथ्स ही होते हैं कि 2 से 3 मंथ आपको मिलते हैं कि आप लोग उस गैप मंथ के अंदर आप कुछ अच्छा कर सको, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अपने आप को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, अपने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि आगे आपको फ्यूचर में कभी रिग्रेट ना हो। तो पहले तो ये देखो कि ये जो गैप मंथ्स हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। मेन इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद का टाइम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद का टाइम होता है वो ऐसा फ्री टाइम होता है जिसके अंदर आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस नहीं है, 12th का नहीं, पोजीशन का नहीं, मतलब किसी भी चीज़ का नहीं होता, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अब उस चीज़ का स्ट्रेस तो नहीं लिया जा सकता ना। तो मेन ये है कि स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है, और वही टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चे अपने माइंडसेट को या अपने आप को, अपनी हैबिट्स को, हर एक चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी टाइम के मुकाबले हमारा माइंडसेट ज़्यादा अच्छा होता है, हमारा माइंड ज़्यादा फ्री होता है, स्ट्रेस फ्री ज़्यादा होता है, हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं क्योंकि हमने रिसेंटली अपने एग्ज़ाम्स दिए होते हैं। उसके बाद फ्यूचर के बारे में सोचना है तो हमारे पास 2-3 महीने होते हैं जिसके बारे में हम अपनी पूरी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। हम नई स्किल सीख सकते हैं, जो 2-3 हमारे पास महीने होते हैं उसके अंदर अच्छे से अपनी नई स्किल्स के ऊपर फोकस करो, ताकि अच्छे से अपने फ्यूचर को आप आगे ग्रो कर सको। जो बच्चे यहाँ पे ये देख रहे हैं ना वीडियो, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगी कि ये वाली वीडियो देखने से पहले मेरी पिछली वीडियो पे जाना, जिसमें मैंने ये बता रखा है कि आप लोगों ने आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम्स, आफ्टर 12th अपना करियर कौन सा चूज़ करना है, आप सही करियर को कैसे चूज़ करोगे। जब आप रियलिटी में सही करियर चूज़ कर लोगे ना अपना, तो आपको उसमें जो स्किल्स की ज़रूरत होंगी आप वो स्किल्स इस टाइम पे डेवलप कर सकते हो। जो हैबिट्स आपको उस करियर को बनाने के लिए चाहिए होगी वो हैबिट्स आप इन 2-3 महीने में डेवलप कर सकते हो। इससे आपका क्या होगा कि उस करियर से रिलेटेड ही आप अपने अंदर सारी चीज़ें डेवलप करोगे, और खुद को डेवलप करोगे, खुद के माइंडसेट को डेवलप करोगे। अगर आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी स्किल सीख लोगे या फिर कुछ भी ऐसे ही सीखते रहोगे, वो आगे काम आ सकती हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं आएंगी, लेकिन फिर आपके करियर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी जितनी आप अपने पहले करियर को सिलेक्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंग स्किल सीखोगे। तो इसलिए पहले अपना करियर सेलेक्ट करो। मैंने उसमें अच्छे से बता रखा है डिटेल में कि आप रियलिटी में किस तरीके से अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने किया था बिल्कुल वैसे ही मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलत वे में अपना करियर सेलेक्ट करते हैं और फिर बाद में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो ढंग से सीख नहीं पाते हैं, तो सब कुछ बर्बाद। तो इसलिए अच्छे से अपना करियर सिलेक्ट कर पाओ, तो उसके लिए वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। वो देखने के बाद इसको देखना, फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने ऊपर काम भी कर पाओगे।
तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये हैं कि वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम हो गए हमारे, कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद सोचेंगे हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट जितना अच्छा आएगा हम उतना ही अच्छा करियर चूज़ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल करियर में जाना है, आपने किसी प्रोफेशनल कोर्स को करना है, तो उसके लिए आपके मार्क्स एक्चुअल में 60% होने चाहिए, डेट्स इट। 60, 40 या 50 जितनी भी उनकी कैटेगरी होती है कि इतने आपके 12th में आने चाहिए, उतने अगर आपके होंगे डेट्स टोटली इनफ। उसके बाद भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। प्रोफेशनल कोर्स के अंदर बस डिसिप्लिन चाहिए और मेहनत चाहिए, डेट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए होता प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए। अगर आप डिसिप्लिन से काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रेगुलर रीडिंग कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, तो आप इजीली प्रोफेशनल कोर्स कर लोगे। 12th के मार्क्स के बेस पे कभी भी ये चीज़ सेलेक्ट मत करना कि आपने कौन सा कोर्स करना है, कभी भी मत करना। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारी इवन फैमिली होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो एक चीज़ कहते हैं कि 12th के अंदर तुम्हारे 60% आए हैं, आगे क्या ही कर लोगे। और जिन बच्चों ने टॉप किया होता है कि ये तो आगे बहुत जाएंगे, बहुत पढ़ेंगे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। जो बच्चे टॉप नहीं करते हैं वो ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें दुनियादारी की ज़्यादा समझ होती है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, बिकॉज दे आर एक्चुअल बैक बेंचर्स। और जो बैक बेंचर्स होते हैं वो ना सारी क्लास को ऑब्जर्व करते हैं, उनके अंदर ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा अच्छी पावर होती है। और जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनके पास इतनी अच्छी पावर नहीं होती कि वो सबको ऑब्जर्व कर सकें। तो मेनली यही चीज़ है कि कभी भी अगर आपको कोई ये चीज़ कह रहा है कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और तुम्हारे बुरे नंबर आए तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये चीज़ बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका हार्डवर्क और आपका डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें ही आपके करियर के लिए सबसे ज़्यादा मेन होती है। अगर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना माइंडसेट ऐसे बिठा लिया ना एक बार कि मैं कर सकता हूँ, चाहे मेरे 12th में 10th में जितने मर्जी आए लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ, तो देन यू कैन एक्चुअली डू इट। आप वो कर लोगे। तो इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के या फैमिली रिलेटिव्स, नेबर्स या फ्रेंड्स किसी के कहने पे मत आना कि अगर तुम्हारे कम मार्क्स हैं तो तुम नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, बाकी दुनिया कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ये बताओ। कितने लोग हैं भाई, मैंने एक देखा, उसमें था, मैंने एक न्यूज़ देखी थी, फेसबुक पे मैंने एक्चुअली देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि एक लड़के ने 10th फेल था, वो 10th फेल, और उसने यूपीएससी क्लियर कर ली, वो भी टॉप करके। जब वो क्लियर कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? देखो, 10th 12th ये सारे सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, इसके अंदर हमें वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं जो हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन आगे हम कोई प्रोफेशनल कोर्स चूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम मेनली वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो हम एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कोर्स को सिलेक्ट करते हैं, देन यू कैन एक्चुअली डू इट। जिसको लगता है मेरी थ्योरी अच्छी है वो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में जाओ, जिसको लगता है मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में जाओ, जिसको लगता है मेरा एनालिसिस अच्छा है वो एनालिटिकल में जाओ, जिन्हें लगता है मैं रिसर्च अच्छी कर सकता हूँ, मैं नई खोजें कर सकता हूँ, तो रिसर्च सेक्टर में जाओ। अलग अलग सेक्टर्स हैं, किसी भी सेक्टर में जाओ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें जाओ। ये मत सोचना 12th में कम मार्क्स आए तो तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? इसलिए बेटर है कि तुम रिज़ल्ट का वेट ना करो। रिज़ल्ट आने से पहले ही आपको जो जो सर्च आउट करना है, अपना करियर सोचना है, वो सोच लो। रिज़ल्ट के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता। रिज़ल्ट के ऊपर आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन डिपेंड करती है कि आपने जिस कोर्स में करना है रजिस्टर, उस कोर्स के लिए आपकी 12th की मार्कशीट चाहिए, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो बेटर यही है कि आप लोग विदाउट वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट अपना करियर सिलेक्ट कर लो और सारी रिसर्च कर लो, सब कुछ देख लो, ठीक है? तो अब जब इतना कुछ मैंने बता दिया तो ये भी बता देती हूँ कि आप कौन कौन सी नई चीज़ें कर सकते हो। एक है करियर रिसर्च, जो मैंने आपको बोला था ना पहली वीडियो देखने के लिए कि आप कैसे करियर, कौन सा करियर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो करियर रिसर्च की डिटेल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर है कि आप करियर को कैसे रिसर्च आउट करोगे अपने लिए। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, कि आप कौन कौन सी स्किल, जो मैंने कहा था ना कि करियर से रिलेटेड कौन कौन सी स्किल आप डेवलप कर सकते हो या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी डेवलप कर सकते हो, वो इसमें आएगी। एंड रीडिंग एंड नॉलेज बिल्डिंग, आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए, वो है रीडिंग की, कि आपको बुक्स रीड करना अच्छा लगता हो आपको, या न्यूज़पेपर आप रीड करते हो, तो आपको रीडिंग की हैबिट इसके अंदर डालनी होगी।
इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं पे इंटर्नशिप कर सकते हो या फिर प्रैक्टिकली आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड पर्सनल डेवलपमेंट इज़ द नेसेसरी वन। सबसे पहले हमारा देखो आता है करियर रिसर्च। तो रिसर्च में आपको क्या करना है कि आपके लिए कौन कौन से करियर अवेलेबल हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या है, उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, सैलरीज क्या होती है, फ़ीस क्या होती है। क्योंकि देखो कई बच्चे होते हैं ऐसे जो आगे कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण वो नहीं कर पाते हैं। सो आई विल एडवाइज़ कि जितना हो सकता है अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करो। पैसों के कारण अपना सपना कभी मत मारना। मैं एक चीज़ बताऊं, हमारे जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल में एक स्टूडेंट आया, वो एक बहुत ही लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। लो क्लास मतलब फाइनेंशियली बहुत लो थे वो लोग। उनके फादर एक फैक्ट्री में काम करते थे एंड हिज मंथली सैलरी वाज ऑलमोस्ट 8 to 10,000 पर मंथ। उसमें पूरी फैमिली का खर्चा उठाना और उस बच्चे की डॉक्टर की पढ़ाई का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल था। तो उसके फादर ने अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया और उसको पढ़ाया, ठीक है। बाद में जब वो लड़का पढ़ लिख गया, एक डॉक्टर बन गया, तो उसने सबसे पहले वो लोन उतारा। उसके बाद अपने पेरेंट्स को एक घर लेके दिया, गाड़ी लेके दी। आज उसके पेरेंट्स इतने अमीर हैं और इतने सुखी के साथ, इतने सुख के साथ रह रहे हैं कि वो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने लोन लेके कोई गलती नहीं की, हमें अपने इस डिसीज़न पे कोई रिग्रेट नहीं है। तो कभी किसी चीज़ पे रिग्रेट मत करो। मेरे को पता है हर कोई लोन अफोर्ड नहीं कर सकता, आप लोन अफोर्ड नहीं कर सकते, बट और भी बहुत तरीके होते हैं कि आप अपने सपने को पूरा करो, ठीक है। अपने सपने को हर बच्चा पूरा कर सकता है, आपको भी करना चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं। आप स्कॉलरशिप ले लो और उनसे भी पढ़ाई कर सकते हो। बहुत कुछ है, बहुत कुछ, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही कर सकते हो और अपना सपना पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि हम अपना ये करियर ड्रॉप करेंगे वो भी पैसों के कारण, तो प्लीज़ ऐसे मत करना। क्योंकि आज पैसा जितना लगेगा कल आपको उससे 10 गुना ज़्यादा भी मिलेगा, इस चीज़ को याद रखना। तो मेनली हमारा करियर रिसर्च में यही होता है कि हम सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं, कौन कौन से करियर अवेलेबल हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे लिए कौन सा सुटेबल है। ग्रेजुएशन ऑप्शन रिसर्च, अगर आप रिसर्च कर रहे हो करियर पे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन करियर आता है। ग्रेजुएशन करियर मतलब कि जैसे एक होती है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, है ना, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो इसमें से एक आता है ग्रेजुएशन कोर्सेज, जैसे बीकॉम, बीबीए, एलएलबी, ठीक है। ये सारे कोर्सेज होते हैं, ये एक बेसिक कोर्स होते हैं कि आपने एक बेस अपना बना लिया, ठीक है। बेस के लिए होते हैं, तो आप कोई भी बच्चा है वो इसको एक्सप्लोर कर सकता है कि उसे अगर प्रोफेशनल कोर्स करना, प्रोफेशनल कोर्स के साथ 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 अगर वो इन कोर्सेज को करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। उन्हें बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर बाई चांस मैंने बीच में प्रोफेशनल कोर्स ड्रॉप करने की कोशिश की या मैं ड्रॉप करना चाहूँ तो आगे मुझे कौन सा ऐसा ग्रेजुएशन कोर्स साथ में करना चाहिए जिससे आगे जाके मुझे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। आपको इन सारी चीज़ों के बेनिफिट के बारे में पता होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट कोर्स, इसके देखो स्किल डेवलपमेंट होती है कि जैसे आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आपको हर तरीके के कोर्स में काम आएंगी या फिर आपके एक स्पेसिफिक कोर्स में काम आएंगी। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किसी भी कोर्स में जाओ आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी मस्ट। पब्लिक स्पीकिंग, आप लोगों के सामने स्पीच दोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, जब बहुत सारे लोग मीटिंग में होंगे। किसी भी कंपनी में आप काम करो, बोर्ड ऑफ मीटिंग आती है, ठीक है। बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलाई जाती है, तो बोर्ड ऑफ मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन लोगों के सामने आप कैसे अपनी प्रेजेंटेशन दोगे उसको हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग करो, ठीक है। मैं एक चीज़ कहती हूँ, कॉन्फिडेंस पहले दिन से कभी नहीं आता। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, देन
मैं अपना खुद का एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। मैं नहीं बोल सकती लोगों के सामने, ठीक है, मैं पहले नहीं बोल सकती थी। आज मेरे को पूरे कॉलेज के सामने आप बोलने को कहोगे, मैं पूरे कॉलेज के सामने बोल सकती हूँ। लेकिन पहले पहले तो मैं अपनी क्लास के सामने बोलने से डरती थी, इतना डर मुझे लगता था, मुझे इतना स्टेज फियर था। लेकिन मेरा स्टेज फियर कैसे ख़त्म हुआ मैं बताती हूँ। मैं अभी से नहीं, मैं 6th क्लास से अपना स्टेज फियर ख़त्म करने की कोशिश में हूँ। मैं जब भी अपनी पढ़ाई करती थी, मैं एक कमरे में बंद करके खुद को, और मतलब ऐसा सोचती थी मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैंने जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन्हें पता होगा, मैंने एक बार क्लास में ये चीज़ बताई थी। तो मैंने ये सोचती थी कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, और मैं जब भी पढ़ती थी तो मैं उन चीज़ों को समझाती थी, जैसे टीचर समझाता है वैसे समझाती थी, और खुद को ही समझाती थी। और ये इमेजिन करती थी मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, इमेजिनेशन में ये चीज़ समझाती थी मैं। तो मेरे को धीरे धीरे होने लगा कि हाँ, क्योंकि मेरे को कोई टोकने वाला तो था नहीं कि आप अच्छा नहीं समझा रहे, आप ऐसे नहीं समझा रहे, वैसे नहीं समझा रहे। तो जैसा समझ आता था वैसा समझाती थी। तो धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। 10th तक मैं पूरी इतने अच्छे से मैंने समझाना सीख लिया। उसके बाद 11th और 12th में मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें जो टॉपिक समझ नहीं आता था वो मेरे पास आते थे, मैं उन्हें समझा देती थी। एंड दे एक्चुअली टोल्ड मी कि तेरा समझाया हुआ हमारे दिमाग में इस तरीके से बैठ जाता है कि हम कभी भूलते ही नहीं है। वो पेपर तक भूलते ही नहीं थे। वो घर से पता पढ़ के नहीं आते थे, और क्लास में आके मेरे आने का वेट करते थे। जैसे ही मैं आती थी वो साथ में मेरे को ऐसे झुंड बना के बैठ जाते थे, मुझे बीच में बिठा देते थे, साथ साथ में लगा लेते बेंचेस, और कहते थे हमें फटाफट समझा दे। वहाँ से मेरी टीचर आगे बैठी होती, कहती मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझसे पूछ नहीं, तो मुझसे पूछ रहे हो। कहते मैडम हमें इसका समझाया हुआ समझ में आता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर उस टाइम पे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया था। उसके बाद ही मैंने इस चैनल पे आने की कोशिश की है कि मैं अपना चैनल चलाऊंगी और स्टूडेंट्स को वैसे ही समझाऊंगी जैसे मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को, मतलब अपनी क्लास के बच्चों को समझाती थी। जो मेरे क्लासमेट्स थे मैं उनको समझाती थी। तो पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअल में एक कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर लोगों से बात करने की स्किल है तो उसे हम कम्युनिकेशन स्किल कह देंगे। पब्लिक स्पीकिंग कि आप कितने कॉन्फिडेंस से लोगों के सामने बात कर रहे हो, उसे हम पब्लिक स्पीकिंग कह देंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों से बात करने का। फाइनेंशियल लिटरेसी की आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आपको पैसों की जानकारी होनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपके पास इतना पैसा है, ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से दुगना कर रहे हो या उससे ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। आपके पास कहाँ से टैक्स आप बचा सकते हो, कैसे नहीं बचा सकते। आपको जहाँ जहाँ से जितनी पैसों की नॉलेज मिलती हो आप उतनी पैसों की नॉलेज निकालो। फाइनेंशियल लिटरेसी लॉ इज़ ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि आप पूरी तरह से पैसों को लेके किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाओ, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी नॉलेज जो कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सके, ऐसी नॉलेज को फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। अगर आप बीकॉम करोगे तो बीकॉम में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पूरा सब्जेक्ट भी आता है। कंप्यूटर स्किल्स की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे MS वर्ड चलाना आना चाहिए, शॉर्टकट कीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कहीं से अर्जेंटली PPT बनानी है, आपको PPT आनी चाहिए, कैनवा आना चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, मतलब जो बेसिक स्किल्स होती है ना, कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, कंपनी वालों ने अचानक से आपको बोल दिया हमें 1 घंटे के अंदर PPT चाहिए, ये वाली इस टॉपिक पे बनानी है, तो आपको ये पता होना चाहिए आपने बनानी कैसे है, किस तरीके से 1 घंटे में आप बना के दे सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। उन चीज़ों को आपने सीखना है धीरे धीरे कि आप कैसे बना सकते हो। बहुत इजी होती हैं चीज़ें, सिर्फ देखने में लगती हैं कि बहुत टफ है, अब हम बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। अगर स्मार्ट तरीके से काम करना सीखोगे, थोड़ी कंप्यूटर स्किल्स आती होंगी, तो अपने आप आपको आ जाएगा कि कैसे करना है। तो ये होती है हमारी सारी स्किल्स। ये इस तरीके की जो नॉर्मल स्किल्स होती है ना, इन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। बहुत अच्छा है ये आपको आगे करियर में ना, पता है, जॉब को सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेगी। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होंगी, जितना अच्छा आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि आप क्लाइंट के साथ उतनी ही जल्दी और उतनी ही ईजिली क्या कर पाओगे, पैचअप कर पाओगे। पैचअप का मतलब क्या है कि आप डील फाइनल कर पाओगे। और मेनली कंपनी को चाहिए क्या, कि हमारा जो एम्प्लॉय है अगर वो जा रहा है तो डील साइन करवा के आए, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा के आए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लोगे तो ऑफ कोर्स आपकी जॉब पक्की है और आपका प्रमोशन होना पक्का है, ठीक है। मेनली हर जॉब सीकर को ये चाहिए होता है कि हमारी जॉब लग जाए
प्रमोशन हो जाए, सैलरी अच्छी मिल जाए, तो वो इन्हीं सारी स्किल से हो पाएगा। आपको ये सारी स्किल आनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है जैसे डिजिटल स्किल्स। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है हमारी डिजिटल स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन। ये जो स्किल्स होती है ना, ये स्किल्स आज के स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें से एक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज़ है कि इस आगे जाके इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाएगी, बहुत डिमांड क्रिएट होगी आगे जाके। तो जो स्टूडेंट जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो वो ये वाली स्किल्स डेवलप करके इसमें अपना करियर बना सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपिंग, ये सारी भी स्किल्स आती हैं जो आगे बहुत ज़्यादा डिमांड में जाएंगी, बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल नॉलेज, आपको सेव करना, इन्वेस्ट करना, बजट बनाना, कि आपके पास अगर 10,000 रुपये महीने हैं, ठीक है, आपको कहीं से आ रही है इतनी की अर्निंग, तो उसमें आपको अपनी फ़ीस भी निकालनी है, आपको अपना खर्चा भी निकालना है, ठीक है, आपको हर एक चीज़ मैनेज करनी है, सारे खर्चे आपने मैनेज करने हैं, और इसमें से आपने सेव भी करना है, इन्वेस्ट भी करना है। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो, स्टॉक मार्केट की जो बेसिक्स है ना, वो पता होना चाहिए। मतलब कि आप शेयर खरीद रहे हो, कि आपको शेयर कौन कौन से खरीदने हैं, ठीक है, आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर्स में, बस इतनी नॉलेज, हल्का फुल्का बेस आपको पता होना चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि मेनली जब आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, थोड़ी बहुत शेयर्स की नॉलेज होगी, स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो फाइनेंशियल नॉलेज इतनी तो होनी चाहिए कि आप एक बजट बना सको, अपने लिए सेविंग कर सको और इन्वेस्टिंग कर सको, डेट्स इट। इतनी नॉलेज तो पक्का होनी चाहिए हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अगर इतनी नॉलेज भी एक कॉमर्स स्टूडेंट नहीं रखता ना, कॉमर्स स्टूडेंट, तो मैं कहती हूँ भाई, तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो ही नहीं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक बजट बना सके, सेविंग्स देख सके कि मैं कैसे सेव करूँगा, कितना सेव करूँगा, कहाँ से मेरा फालतू का खर्चा मैं रोक सकता हूँ। और इन्वेस्टिंग उसको तो पक्का आती होगी कि मैं एसेट्स में इन्वेस्ट करूँ, कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करूँ। स्टॉक मार्केट के बारे में लर्न करने का मतलब है शेयर के बारे में पता हो, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता हो, इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में पता हो। अगर आपने थोड़ा बहुत पैसा लगाना है तो फिर आप सेफ स्टॉक्स में लगाओगे, ऐसे स्टॉक्स में जो बहुत रेयर होते हैं कि वो ना गिरे, ठीक है। अगर वो गिरेंगे भी तो वो जड़ से ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि कई स्टॉक्स या कई शेयर्स ऐसे होते हैं कि आप उनमें पैसा लगा रहे हो तो वो जड़ से ही ख़त्म हो जाते हैं गिरते गिरते, ठीक है, उनका नाम ही ख़त्म हो जाता है वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज से। तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करो जिनका नाम ही ना ख़त्म हो सके, ठीक है, जिनके शेयर्स कुछ दिन गिरें तो गिरें, लेकिन बाद में उनके शेयर्स अपने आप बढ़ जाएं और वो जड़ से ख़त्म ना हो सकें, ऐसे ऐसे कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही होती है एक स्टॉक मार्केट की बेसिक्स, ठीक है, कि आप थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में पता करो कि कंपनी कैसी है, ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। और अगर आपको रिस्क लग रहा है तो थोड़े पैसे इन्वेस्ट करो, 100-200 इतने पैसे इन्वेस्ट करो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थोड़ी होती है। अब एक रीडिंग हैबिट और डेवलप कर लो। इतना कुछ सीख लिया हमने कि क्या क्या करना है, करियर की रिसर्च करनी है, अलग अलग स्किल्स डेवलप करनी, किस तरीके की स्किल्स आगे बहुत ज़्यादा रहेंगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जैसे फाइनेंशियल नॉलेज, डिजिटल स्किल्स या स्टॉक मार्केट की स्किल्स, ठीक है। तो एक चीज़ और कर लेते हैं, वो है रीडिंग हैबिट डेवलप करना। जो आपने कभी देखा होगा कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं उन्होंने बुक्स राइट की होती है, बुक्स जो उन्होंने राइट की होती है, अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत पता लगेगी। अलग अलग बुक्स उन्होंने राइट की होती हैं, किसी ने की होती है कि आप सैवेज रिप्लाईज कैसे दे सकते हो, किसी ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए पैसे के ऊपर लिखी होती है बुक्स, किसी ने मनी साइकोलॉजी लिखी होती है, किसी ने लोगों के दिमाग को पढ़ने की साइकोलॉजी लिखी होती है, किसी ने लिखा होता है कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, किसी ने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करना है, आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, जॉब को आपने कैसे इतना डेवलप करना है कि आप सबसे हाई पोस्ट पे जाओ, ठीक है। अलग अलग बुक्स होती हैं जो अलग अलग ऑथर्स लिखते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो अच्छी बुक लगती हो आपको उसे रीड करना चाहिए और अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहिए थोड़ा सा,
रीडिंग हैबिट इज़ वेरी मस्ट। रीडिंग हैबिट ज़रूर आपको डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर। जो अलग अलग बुक्स आती हैं, कोई भी आपको जो बुक लगती है, जो आपके थिंकिंग से मैच होती हो या आपके क्राइटेरिया से मैच होती हो, जो आपको लगता है आपका इसमें इंटरेस्ट बन जाएगा, वो बुक खरीदो। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्ज़ी खरीदो, जिस लैंग्वेज में आपको सुटेबल हो उस लैंग्वेज में ख़रीदो। ओरिजिनली तो वैसे इंग्लिश में ज़्यादा मिलती है, बट अगर आपको डब्ड चाहिए तो डब्ड ऑनलाइन सर्च करो, ऑफलाइन देखो, उसको ख़रीदो और पढ़ो। देखो, पढ़ने का मेनली बेनिफिट ये होता है, नॉलेज एक तो इंक्रीज़ होगी, वोकैबलरी भाई बहुत बहुत इम्प्रूव होती है वोकैबलरी। आप जितनी ज़्यादा पढ़ोगे ना, आपको मतलब अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती, हमें इंग्लिश सीखनी है। तो एक चीज़ है, एक तो इंग्लिश की रील्स देखा करो, इंग्लिश में रील्स देखा करो, मतलब जो भी आप रील वगैरह देखते हो ना, उसको इंग्लिश में देखा करो कि वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसका सबटाइटल कर दिया करो ऑन। स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप जब उसका सबटाइटल पढ़ते हो, उसको देखोगे ना, तो आपको धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। उसके अलावा जब आप बुक रीड कर रहे हो ना, उसे डब्ड मत खरीदो, इंग्लिश मीडियम की खरीदो। अगर किसी और लैंग्वेज में लिखी है तो इंग्लिश डब्ड खरीदनी है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में बुक खरीदोगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो जब आप उन वर्ड्स को गूगल करोगे ना, उसे सर्च करोगे, डिक्शनरी से निकालोगे, जैसे मर्जी उसे ढूंढोगे, तो आपकी वोकैबलरी काफ़ी इंप्रूव होगी। आपको ये पता लगेगा कि नए वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। जितने नए वर्ड्स आप सीखोगे, उतनी आपकी वोकैबलरी इंप्रूव होगी, उतनी इंग्लिश इंप्रूव होगी, उतनी आपकी स्पीकिंग और आपका कॉन्फिडेंस सब इंप्रूव होगा भाई, सब कुछ। कम्युनिकेशन स्किल्स तो एक्चुअली बेटर होंगी। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने की बुक पढ़ोगे, तो ऑफ कोर्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर, जो लैंग्वेज आपको लग रही है कि मेरे को इस लैंग्वेज के अंदर मतलब सुटेबल होना है अच्छे से, मेरे को पूरी तो चाहिए ही चाहिए भाई, ये लैंग्वेज ही चाहिए मेरे को। तो अगर आप उस लैंग्वेज के अंदर उस बुक को पढ़ोगे, तो ऑफ कोर्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, क्योंकि आप उस लैंग्वेज को और अच्छे तरीके से सीखोगे। कॉन्फिडेंस तो मैंने बोला ही है कि इम्प्रूव होगा आप लोगों का, बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा कॉन्फिडेंस भी। तो रीडिंग एक्चुअल में बहुत कुछ इम्प्रूव करती है, बहुत कुछ इम्प्रूव करती है। जो फालतू का टाइम पास करते हो ना, आपका टाइम भी सेव करते हो और आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए रीडिंग तो करनी चाहिए भाई, मैं भी करती हूँ। मैं भी अपनी एक बुक पढ़ती हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगी तब बताऊँगी कौन सी, बट मैं भी बुक पढ़ती हूँ। मैं भी धीरे धीरे अपनी रीडिंग की हैबिट काफ़ी इम्प्रूव कर रही हूँ। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रीडिंग अच्छी नहीं लगती, जिन्हें स्किल भी डेवलप नहीं करनी, या जिन्होंने पहले से कर रखी है, तो वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं या प्रैक्टिकल एक्सपोजर कर सकते हैं। इसका मतलब है जैसे कि किसी भी छोटे मोटे बिजनेस के अंदर जाओ, अकाउंटिंग फर्म्स में जाओ, या फिर कोई नया स्टार्टअप्स है या कोई ऑफिस वर्क है, उन सब के पास जाओ, उन सब से काम मांगो, उनको बोलो कि मैं यहाँ पे काम सीखना चाहता हूँ, उनसे काम सीखो। सीखा हुआ कहीं नहीं जाता, उनसे काम सीखोगे और उसके बाद उसको आगे जाके जब आप कोई भी जॉब वगैरह करोगे, तो उसके अंदर बाकी स्टूडेंट्स उस चीज़ को सीखेंगे। इंटर्नशिप के अंदर आप वो पहले सीख चुके होगे, तो आपकी इंटर्नशिप भी जल्दी ख़त्म होगी, पता है ये चीज़। और बल्कि आप एडवांस में सारी चीज़ें सीखोगे बाकियों के मुकाबले, तो ये आपकी एक इमेज भी अच्छी बनाएगी ऑफिस के अंदर या कंपनी के अंदर। और दूसरी ये चीज़ होगी कि आपको काफ़ी ईजी लगेगा वहाँ पे काम करना। तो इसलिए अगर पॉसिबल है तो इंटर्नशिप्स करो, सीखो नई चीज़ों को, सेमिनार्स वेबिनार्स जो आप लगा सकते हो उन्हें अटेंड करो, बाहर निकलो और एक्सप्लोर करो। प्रैक्टिकल लर्निंग में आता है कि जो स्टूडेंट्स हैं इंटर्नशिप के थ्रू, वो क्या क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर का मतलब है कि वो प्रैक्टिकल कौन कौन सी चीज़ें सीखते हैं। वो प्रोफेशनल बिहेवियर सीखते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में हो, तो आप प्रोफेशनल तरीके से लोगों से किस तरीके से डील करोगे। ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, अगर किसी बच्चे ने नया बिजनेस स्टार्ट करना होगा, ठीक है, तो पहले वो ये चीज़ सीखेगा ना कि लोगों से कैसे डील करना है, ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा रखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, और लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, और लोगों को खुद को, कंपनी को प्रेजेंट कैसे करना है, दूसरों को प्रेजेंट कैसे करते हैं। हर एक चीज़ आप इंटर्नशिप के थ्रू सीख सकते हो, और यही हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है
कि आप ये सारी चीज़ें सीखो। ये सारी चीज़ें बुक से नहीं सीखी जा सकती। बुक से आपको एक आइडिया मिल जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, और जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट ये चीज़ है जो आप इन 2 से 3 महीने में कर सकते हो, वो है पर्सनली खुद को डेवलप करना। वो इसमें भी वही चीज़ें हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, यानी आपका जो बाहरी रूप है आप उसको निखार सकते हो। ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, डिसिप्लिन लाओ, टाइम को मैनेज करना सीखो, फाइनेंस को मैनेज करना सीखो। ठीक है, आपने अपने आगे करियर में क्या करना है, हर एक चीज़ आप किस हिसाब से करोगे। ठीक है, कितने साल में क्या चीज़ करोगे, उन सारी चीज़ों को मैनेज करो। और इसके अलावा अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप करो, जैसे पूजा पाठ करो। ठीक है, और सुबह जल्दी उठो, सैर करो, कसरत करो, फैमिली का ध्यान रखना, घर में हेल्प कराना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को हेल्प करानी चाहिए। घर में हेल्प करवाओ, हर एक चीज़, नई चीज़ें डेवलप करो। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो बाहर खेलने जाओ थोड़ा बहुत, मतलब खुद को फिजिकली फिट रखो। ठीक है, तो पर्सनली खुद को डेवलप करो। जितना खुद को पर्सनल डेवलप करोगे, अपने आप को जितना ज़्यादा डेवलप करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही अच्छा है, सच बता रही हूँ। फिजिकल फिटनेस इज़ मस्ट। ठीक है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं होगे ना, तो मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फिट नहीं हूँ क्योंकि मेरे अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स, इन सब की बहुत बहुत कमी है। कैल्शियम की बहुत कमी है मेरे अंदर तो पता नहीं कितने साल हो गए, कैल्शियम की कमी ख़त्म ही नहीं होती है। जितनी मर्ज़ी दवाई खा लो, जितना मर्ज़ी दूध पी लो, जो मर्ज़ी कर लो, ख़त्म ही नहीं होगी कैल्शियम की कमी। क्योंकि एक बार जिस चीज़ की कमी हो जाती है, उसकी कमी होने ही लग जाती है धीरे धीरे बॉडी में। तो उन चीज़ों को compete करने के लिए इट्स नेसेसरी कि आप लोग अच्छी डाइट लो। ठीक है, जंक फूड थोड़ा कम कर दो। जंक फूड खाने में पता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी सेहत पे बहुत गंदा इम्पैक्ट डालता है, बहुत ही गंदा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा गंदा। इसलिए जंक फूड ज़्यादा मत खाओ। बहुत रेयर, मतलब 2 3 4 महीने में 1 2 बार खा लिया वो काफ़ी है। ज़्यादा है तो घर पे बना लो, बाहर से मत खाओ। बाहर तो पता नहीं बासी वगैरह कैसा बचा कुचा कैसा देते हैं कैसा नहीं देते। ठीक है, तो बाहर का तो जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो, घर पे बना के खाओ, फ्रेश सब्जियों का बनाओ। एक बार मैं सब्जी मंडी गई थी एंड वहाँ पे मेरे पापा को मैंने बोला कि पापा ये गले सड़े टमाटर हैं, इसका क्या करेंगे लोग, ये क्या फेंक देंगे, उनके पैसे बर्बाद नहीं। उनके तो बेटा पैसे पूसे कुछ नहीं बर्बाद होते, होटल वाले आएंगे इनसे सस्ते में ख़रीद के ले जाएंगे, और उसके बाद जहाँ जो तुम वहाँ पे शादी में या फिर कभी भी ऐसे पार्टीज़ में जाते हो या फिर ऐसे ही खाना खाने के लिए होटल्स में जाते हो ना, वहाँ पे जो तुम्हें लाल हरी सॉस मिलती है वो ये सारे बासी जो ख़राब टमाटर या ख़राब सब्जियां होती हैं ना, उन्हीं की बनी हुई मिलती हैं। एंड मेरे पापा कहते हो तुझे वो इतनी स्वाद लगती हैं, सभी को इतनी स्वाद लगती है। उसके बाद से मैंने होटल वगैरह या कहीं बाहर खाना बहुत कम कर दिया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सच में हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको खाना है घर पे बनाओ और खाओ, बाहर तो जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है। एक्सरसाइज अपनी करनी चाहिए। ठीक है, सुबह उठ के पानी पियो, अच्छी डाइट लो। ठीक है, प्रॉपर स्लीप लो भाई, 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। पढ़ाई या फिर आपका करियर आपकी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप करियर जब मर्जी बना सकते हो, जैसे मर्जी बना सकते हो। लेकिन अगर आपका करियर अच्छा नहीं है, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपका करियर भी अच्छा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर हेल्थ फर्स्ट एंड देन फोकस ऑन योर करियर। ठीक है, एक चीज़ और मैं कहती हूँ, अगर आप लोगों को ये वाली और जो पिछले वाली वीडियो है वो देखने पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन एक्चुअली कंसल्ट मी, मुझसे पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। बट एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों की टीचर्स, स्कूल के टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, या आस पड़ोस में कोई है जो आपको गाइड कर सकता है, या आपके पास, देखो मैंने हर एक कोर्स तो कर नहीं रखा। ठीक है, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन निकलती है, मैं जितनी ढूंढ के ला सकती हूँ इन्फॉर्मेशन, मैं उतनी इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ और आप लोगों को एक साथ इकट्ठी करके दे देती हूँ, ताकि आपको अलग अलग वीडियोज़ के ऊपर टक्कर ना मारनी पड़े। ठीक है, मतलब टक्कर ना मारनी पड़े, मतलब मतलब दिमाग ना खर्च करना पड़े अपना। ठीक है, तो मैं एक ही वीडियो में सब कुछ देने की कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ,
ताकि अलग अलग जगह पे आपको ना ढूंढना पड़े कि इसका क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ऐसे क्या है, ठीक है, कुछ भी ना ढूंढना पड़े। सो इट मस्ट बी बेटर कि अगर आपका जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है वो आपके आस पड़ोस में किसी ने किया है तो आप उसके पास जाओ और उससे डायरेक्टली सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो जो जो आपको चाहिए, ठीक है। ये पहला सोल्यूशन है। अगर कोई नहीं है, आपके आसपास कोई टीचर है या कोई करियर काउंसलर वगैरह कोई भी है, उनके पास जाओ, उनसे ले लो। वो भी नहीं है, देन कम टू माई वीडियो, उसमें से जो सर्च कर सकते हो वो करो। जो नहीं है आपके पास इंफॉर्मेशन जो चाहिए, जो वीडियो में भी नहीं है, वो मुझसे पूछ लो, आई विल आंसर इट टू यू, ठीक है। तो लोगों से जितना ज़्यादा कंसल्ट करोगे उतनी आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा आप लोगों को ये पता लगेगा कि किस तरीके से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से, किस मेथड के थ्रू आप जल्दी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा मत देखो। देखो, जितना सोशल मीडिया कैसी लत है, अगर आपने इंस्टाग्राम की रील देखनी स्टार्ट की, आप देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, आपका मन ही नहीं उबेगा, ठीक है। तो उससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा। मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, मैंने भी पहले बहुत रील्स देखी है, बहुत टाइम वेस्ट किया है मैंने भी, लेकिन अब थोड़ी अक्ल आ गई है कि टाइम नहीं वेस्ट करना है। गेम्स जो है उसे एक लिमिट तक खेलो। मैंने एक चीज़ देखी है, जो बच्चे होते हैं ना, जब वो गेम्स खेलने बैठते हैं उसे 10-10 घंटे तक खेलते रहते हैं भाई। उन्हें भूख प्यास किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, बस गेम खेलना है, हमें तो जीतना है हर हाल में। एक गेम जीत गए, दूसरी में मैं ही जीतूंगा, दूसरी हार गए तो अब तो मैं दूसरी तीसरी मैं 4-5 बार तो जीत के ही रहूँगा। आज जब तक 4-5 बार नहीं जीतूंगा मैं सोऊंगा नहीं, मैं रखूंगा नहीं, ठीक है। एक लत ऐसी लगती है ना, सुबह 6 बजे तक खेलते रहेंगे, दिन में फिर 4-5 घंटे सो जाएंगे, उसके बाद उठते ही वापस गेम, वापस गेम, गेम गेम। बस गेम के पीछे इतने पागल हो जाते हो, उन्हें यही नहीं पता लगता कि दुनिया में क्या चल रहा है और उनका फ्यूचर उनका वेट कर रहा है। उन्हें फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं रहती। इससे बेटर है अपनी गेम डिलीट मार दो। मैंने भी गेम डाउनलोड की थी, लिटरली कह रही हूँ, मेरे दिन के 11 घंटे उस गेम पर जाते थे। मैं खुद ये चीज़ बता रही हूँ, मेरे दिन के 11 घंटे उस गेम पर जाते थे। पढ़ाई ही नहीं करती थी मैं, ना मैं घर के काम कर पाती थी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी और मुझे ऐसा लगता था मेरे पास टाइम ही नहीं। टाइम था लेकिन मैं फालतू चीज़ों में लगा रही थी, वो था गेम। फिर एंड में मैंने उठाया उस गेम को, डिलीट मार दिया। और जब से मैंने उस गेम को डिलीट मारा है मेरे को बहुत शांति मिल गई है, बहुत ज़्यादा। मेरे घर वालों को मुझसे ज़्यादा शांति मिल गई है कि अब ये घर का काम करती है, अपनी पढ़ाई का करती है, साथ में बच्चों को पढ़ाती है, अच्छे से अपने चैनल का काम कर रही है। मेरे घर वालों को ज़्यादा शांति है मुझसे। तो गेम की एडिक्शन गलती से भी मत लगाना, बहुत गंदी एडिक्शन, बहुत गंदी। जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, वो चीज़ें मैं खुद कर चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें बता पा रही हूँ। ऐसे ही नहीं बता रही मैं कुछ भी, मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, जो जो मैं बता रही हूँ, इसलिए तुम्हें वो सब कुछ बता रही हूँ कि ये चीज़ करना और ये चीज़ मत करना। प्रोकास्टिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग, भाई प्रोकास्टिनेशन का मतलब आ गया जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस में चीज़ें सोचो कि मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। इतनी ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग करते रहना, करते रहना, करते रहना। मैं भी करती हूँ, बहुत करती हूँ, आज भी करती हूँ। मैं करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, 2-3-4 पता नहीं कितने घंटे तक मेरी ओवर थिंकिंग ही नहीं ख़त्म होती। एंड इट रियली रियली अफेक्ट योर करियर। आपका टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। ये मत करना, ओवर थिंकिंग को जितना साइड रख सकते हो उतना साइड रख दो। नेगेटिव थिंकिंग, हर चीज़ के बाद नेगेटिव सोचना, अगर ये नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, ये चीज़ें मत करना, प्लीज़ मत करना। तुमने जो चीज़ अभी तक शुरू नहीं की है, तुम उसको ख़त्म करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? उसे शुरू करो, आगे बढ़ो, उसको अपने आप में लाओ कि मैं तो ये कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, मैं एक दिन ये करके दिखाऊँगा, ज़रूर करके दिखाऊँगा। अरे सब कुछ हो जाएगा यार। बस ये नेगेटिव चीज़ें मत सोचना, ये फालतू की चीज़ें मत करना प्लीज़। डेली रूटीन आपको अपना क्या रखना है, एक्सरसाइज करो, रीडिंग करो, कुछ स्किल्स को लर्न करो, ठीक है। करियर के बारे में रिसर्च करो। और अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बाहर जाओ, खेलो कूदो, दोस्तों के साथ घूमो। अगर आप दोस्तों के साथ ट्रिप पे नहीं गए हो तो ट्रिप पे जाओ। अगर पेरेंट्स अकेले जाना अलाउ नहीं कर रहे तो अपने पेरेंट्स को या किसी के भी पेरेंट्स को साथ में लेके जाओ, ठीक है। किसी बड़े को साथ लेके जाओ, लेकिन ट्रिप्स पर जाओ, कुछ हफ्ता 2 हफ्ता बाहर घूम के आओ, माइंड फ्रेश करो, ठीक है। मतलब डेली डेली नहीं जाना बाहर कहीं, लेकिन हफ्ता मतलब ये जो 3-4 महीने आएंगे आपके पास,
उसमें से 1-2 हफ्ते बाहर लगा के आओ। 3-4 महीने में से एक बार 1-2 हफ्ता ही लगाना है, ये नहीं कि हर महीने का 2-2 हफ्ते आप लगा के आ जाओ और बाद में मुझे गालियाँ पड़े कि इसके तो टीचर ने बोला था या इसकी दीदी ने बोला था कि 15-15 दिन हर महीने बाहर लगा के आने हैं। ऐसा मत करना, मुझे गालियाँ पड़ जाएंगी। एक प्रोडक्टिव डे अगर आपको बनाना है तो सिंपल है, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, 2 घंटे अपनी स्किल्स को लर्न करने में लगाओ, 1 घंटा रीडिंग को, 1 घंटा करियर रिसर्च को, और बाकी के जो घंटे होंगे उसमें से आधा 1 घंटा पूजा पाठ पे ज़रूर लगाना। ठीक है, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मुस्लिम हो तो मस्जिद जाओ। ठीक है, जिस भी कास्ट के हो, ठीक है, जिस भी धर्म के हो, जहाँ पे भी आप जाते हो, जहाँ जिसमें आप बिलीव करते हो, जिस भगवान में बिलीव करते हो, वहाँ पे जाओ, उनकी पूजा पाठ करो। ठीक है, उनका नाम जपो। और इसके अलावा बाहर पार्क में जाओ या फिर प्लेग्राउंड में जाओ, 1-2 घंटा गेम्स खेल कर आओ। वीडियो गेम्स मत खेलो, इंडोर गेम्स भी अवॉइड करो, आउटडोर गेम्स जाके खेलो। ठीक है, आउटडोर गेम्स खेलो। अगर आपको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, अच्छा हाँ, एक घर के काम सीखो, 2-3 घंटा, 3 या 4 जो भी घंटे हैं आपको घर के काम करवा लो। खुद के शरीर को ना इन कुछ महीनों में थकाना है आपने। थकाने का मतलब है कि जब आप रात को सो तो आपको लेटते ही नींद आ जाए, इतना थकाना है आपने कि पहले 1-2 घंटा आपने रीडिंग की, कुछ आपने एक्सरसाइज की, बाहर गए खेलने के लिए, घर के काम करवाए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, गली में बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, मतलब अपने आप को थकाने की कोशिश करो कि हम थक गए, और उसके बाद रात को सो जाओ, क्योंकि थकने के बाद जो रात को नींद आती है फिर सुबह उठते हो तो वो एक ऐसा रूटीन है जो आपको ये चीज़ें सिखाएगा कि आपके पेरेंट्स कितना ज़्यादा थकते हैं, और उसके अलावा ये चीज़ें सिखाएगा कि आगे जाके आप कितना ज़्यादा थक जाओगे, तो आपको टाइम मैनेज करना अच्छे से आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, लंबे समय का एक बेनिफिट दूँ। लंबे समय के लिए अगर आपको कोई भी बेनिफिट चाहिए तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो ना तो आपको लंबे समय का एक बेनिफिट मिलता है कि आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, करियर आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा करियर सेलेक्ट करना है, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, आप बाकी बच्चों की तरह कन्फ्यूज़ नहीं रहोगे। कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, आप लोगों के आगे इतने अच्छे तरीके से बोल पाओगे कि आपको लगेगा सच में मैं ही हूँ क्या, इतने अच्छे से कैसे बोल पा रहा हूँ। जैसे मुझे लगता है कि सच में मैं ही हूँ क्या, इतने अच्छे से कैसे बोल लेती हूँ यार, लोगों को इतने अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर लेती हूँ। इवन मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे मेरे अपने कज़न्स हैं, वो ये मुझसे कहते हैं, जो मेरे छोटे कज़न्स हैं मुझसे, जो 9th 10th 7th 8th में पढ़ते हैं, दे एक्चुअली टोल्ड मी कि आप 11th 12th को छोड़ दो, हमें पढ़ा दो बस, हमारी वीडियोज़ डाल दो आप, क्योंकि हमें आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है, बहुत अच्छे से समझाते हो। मैंने एक्चुअली ये चीज़ देखा है, कितने बच्चों ने मुझसे कहा है कि हमें इंग्लिश पढ़ा दो, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बट मैं एक्चुअली में इतने सब्जेक्ट्स को कवर अप नहीं कर सकती। मेरे मेन 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, वो है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, डेट्स इट। और इसमें से भी मेरा सबसे मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स है, सबसे मेन सब्जेक्ट। अब उससे आगे मैं कितना जाऊँगी, मैं एक इकलौती इंसान कितना पढ़ा सकती हूँ, इसे मुझे मजबूरी में मना भी करना पड़ता है। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया उसी के कारण मैं सभी को पढ़ा पा रही हूँ। अब मेरी क्लास में, अब मेरे साथ के जो बच्चे हैं, ठीक है, मतलब मेरे साथ में जो मेरे क्लासमेट्स हैं या मेरे डेस्क मेट्स हैं, ठीक है, वो मेरे से क्या कहते हैं कि तू इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे लेती है, हम तो नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। मैं एक चीज़ कहती हूँ, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिस दिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाओगे, ये चीज़ मैं कहती हूँ उनसे। वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मैं कहूँगी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, दुनिया के बारे में मत सोचना। मैं तुम्हें एक चीज़ अच्छे से बता दूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ इतनी क्लियरली बता रही हूँ आज, अगर तुमने कोई करियर चूज़ किया, ठीक है, वो क्लियर नहीं हो रहा, दुनिया की मत सुनना प्लीज़। अगर तुम क्लियर कर लोगे, दुनिया तो तब भी बोलेगी तुक्का लग गया होगा, और अगर नहीं करोगे तो बोलोगे हमें तो पहले से ही पता था, होगा ही नहीं इससे तो। दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, चाहे जो मर्जी कर लो,
जो मर्जी कर लो, इसलिए दुनिया की तो कभी ज़िंदगी में मत सुनना उनको बोलना तुम तो पड़े दूसरी साइड ही पड़े रहो। जब हम दुख में होंगे तब थोड़ी आओगे हमारे पास। जब दुनिया का एक काम है, जब तुम खुश होते हो ना तब तो तुम्हारी खुशी में शामिल होने आ जाएंगे। जब तुम दुख में होगे ना तब कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आते। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ यही है, चाहे तुम्हारे दोस्त हों चाहे कोई भी तुम्हें चाहे डिमोटिवेट करता रहे, एक चीज़ याद रखना, आई एम ऑलवेज विद यू। कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक मैं हूँ जो तुम्हारे सक्सेस होने का वेट कर रही हूँ। क्योंकि मैं एक्चुअल में ये सुनना चाहती हूँ कि मुझसे पढ़ा कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल हो गया। मेरे से पढ़ा हुआ कोई बच्चा अगर सक्सेसफुल होगा तो मुझसे ज़्यादा खुशी एक्चुअल में उस बच्चे को भी नहीं होगी इतनी खुशी जितनी मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया होगा उसे। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कोई है जो तुम्हारा वेट कर रहा है तुम्हारे सक्सेस होने का, तुम्हारे सक्सेसफुल होने का, तुम्हारी सक्सेस को गेन करने का। तो कभी भी दुनिया की बातों में मत आना प्लीज़, ओके। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो गया आई नो, बट ये वीडियो आपका लाइफ टाइम डिसाइड कर सकती है, ठीक है। तो एक फाइनल एडवाइस ये है कि जो गैप मंथ्स हैं आपके पास उसे कोई वेकेशन मत समझना है, इसको एक प्रिपरेशन फेज समझो और इसके अंदर जितनी चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो उतनी चीज़ें करो, ठीक है। एंड एट द एंड में एक ही चीज़ कहूँगी, अपनी स्किल सीख लो, नॉलेज गेन करो जितनी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बन करो, बिल्ड करो अपने अंदर, ठीक है। अलग अलग स्किल्स बिल्ड करो, ठीक है। इंटर्नशिप्स करो, जो चीज़ें आप सीखना चाहते हो उन्हें सीखो, कुछ बेसिक्स अपने अंदर डालो, ठीक है। और करियर को प्लान करो कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करोगे, ठीक है। कभी भी ये मत सोचो कि आप आगे जा सकते हो या नहीं, हमेशा सोचो कि हाँ मैं आगे जा सकता हूँ, ओके। मैक्सिमम स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं, बट आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको अपने अंदर डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी लेके आनी है, हार्ड वर्क लेके आना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में दिल नहीं है तो जिस चीज़ में आपको अपना करियर बनाना, देखो करियर सिर्फ पढ़ाई से नहीं बनता है। किसी का अगर सिंगिंग में, पेंटिंग में, तो मतलब पढ़ाई अगर आपको करनी है तो अगर आप सिंगिंग में हो, पेंटिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस चीज़ की पढ़ाई करो, ठीक है। सिंगिंग की पढ़ाई करो, पेंटिंग की करो, स्टडी करो, ठीक है। लेकिन खुद को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में मत डालना, ज़बरदस्ती मत करना कि हाँ अब कॉमर्स ले लिया तो अब हमें यही चीज़ करनी पड़ेगी। पेरेंट्स के प्रेशर में आके कोई चीज़ मत करना। तुम्हारा करियर है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो पेरेंट्स एक ही चीज़ कहेंगे तुमसे कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो ये चीज़ नहीं मानेंगे कि उन्होंने फोर्स किया था, नहीं मानेंगे, ना रिलेटिव्स मानेंगे, ना नेबर्स, ना फ्रेंड्स, कोई नहीं मानेगा। तुम्हारा करियर है, लड़ो और खुद के लिए खड़े हो, ठीक है। बट किसी के प्रेशर में आके कभी भी अपना करियर सेलेक्ट मत करना, खुद की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं जितना अच्छे से तुम लोगों को गाइड कर सकती थी मैंने उतना अच्छे से गाइड करने की कोशिश की है। एंड थैंक यू सो मच इतनी देर पेशेंस के साथ सुनने के लिए मुझे। और आई होप कि आज के बाद कोई भी स्टूडेंट, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, ठीक है। तो राधे कृष्ण, हर हर महादेव। कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो देन लेट मी न्यू अबाउट इट, मुझसे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो।